शंभुबापूतिनि भूतले समंजस ज्ञानि विभूतुसा विराजितं विधुन्वतात्मा छपा करेत गुणोत करे करे डमोरिहंताडम नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सुसाहूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य अध्यात्म चक्रवर्ती पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्म व्यवस्था लोक व्यवस्था ये दोनों व्यवस्थाएं आत्म व्यवस्था। यदि जीव संसार में पतित होता है आत्म व्यवस्था है, जीव मुक्ति को प्राप्त करता है आत्म व्यवस्था है। पतित जो हुआ है वो आत्मा ही हुई है, पावन हुआ है वो आत्मा ही है। पतित हुआ है आत्मा से ही हुआ है, पावन हुआ है वो आत्मा से ही हुआ है। बहिरंग निमित्त कोटि कोटि हैं, अंतरंग निमित्त से बात करेंगे। पतित हुआ कौन है, गिरा कौन है? ये जीव अंतरंग से पतित न होता तो बहिरंग में पतित न होता। जीव अंतरंग से पतित न होता तो बहिरंग से पतित न होता। ये जीव अंतरंग से पावन नहीं होता तो बहिरंग में पावन नहीं होता। जो पतित हुआ है, जिसके अंतःकरण में मिथ्या, जिसके अंतःकरण में असंयम,
अवृत्ति प्रमाद का सा योग है, ये पतित अपने आप से हुआ है। अंतरंग का पतित, बहिरंग में पतित। कारलिंगी कारणम, कारलिंगी कारणम, कारलिंगी कारणम। जो बहिरंग पतन है वो कार्य है, बहिरंग पतन है वो कार्य है, अंतरंग पतन है वो कारण है। समझना, कारण है। बहिरंग उत्थान है वो कार्य है, अंतरंग उत्थान है वो कारण है। ये कारण कार्य मीमांसा को जो नहीं समझते हैं, वे यश चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, पर उन विचारों को मिलता कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, वो मिलेगा भी नहीं, नहीं मिल पाएगा। जितनी तूफान की आवाजें हैं वे सौरभ शांति नहीं दे सकते। जो तूफान आता है, झंझावात, वायु, वृक्ष उखड़ जाएंगे, भवन गिर जाएंगे, लोग तड़प जाएंगे, लेकिन देखे कुछ नहीं जाएगा। ऐसे जिनके मस्तिष्क में वकील साहब तूफान उठ रहे हैं, वासनाओं के तूफान उठ रहे हैं, कामनाओं के तूफान उठ रहे हैं, इच्छाओं के, वे चारित्र के भवन को गिरा देंगे, सील की डालियां छत बिछत कर देंगे, पर देखे कुछ नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज्ञानियों, अंतरंग के पतन को देखिए, अंतरंग के पतन को देखिए। बहिरंग का पतन तुम ज्योतिषी से पूछने जाते हो, बहिरंग का पतन आप ज्योतिषियों से पूछते हो, बहिरंग का उत्थान ज्योतिषियों से पूछते हो। अरे संतोष भाई घड़ी, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अंतरंग का पतन का बोध हो जाए, बहिरंग का पतन पता चल जाएगा। प्रत्येक जीव, संजय सेठ, प्रत्येक जीव जो गिरे हुए हैं, वे आज लोक में गिरे दिख रहे हैं। महेंद्र भाई, वे आज लोक में दिख रहे हैं गिरे हुए, लेकिन गिरे हुए नहीं, गिर चुके थे, उसके दर्शन गिरना है। रावण पड़ा हुआ था जमीन पर, उसका सिर निकल गया, चक्रतन ने सिर को निकाल दिया। ओह, सबके दिन एक से नहीं होते। महेंद्र बंट भैया, भैया सबके दिन एक से नहीं होते। लक्ष्मण की आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट नहीं हुआ, लक्ष्मण की आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न नहीं हुआ। चक्ररत्न की उत्पत्ति नारायण की आयुधशाला में नहीं होती है, चक्ररत्न की उत्पत्ति प्रति नारायण की आयुधशाला में होती है। जो चक्ररत्न रावण की आयुधशाला में उत्पन्न हुआ, अर्धचक्री संज्ञा को प्राप्त हुआ रावण। हे समय, हे समय, हे समय, तू मौन क्यों है? हे समय, तू मौन क्यों है? मुखरित होके तू बोल देता तो आदमी सावधान हो जाता। समय मुखरित नहीं है, समय मुखरित नहीं है, समय मुखरित नहीं है, समय मौन है, लेकिन समय मुखरित है आगम। यदि आगम भी मौन है तो समय मुखरित है आत्मा। समय यानी काल, समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, समय यानी समय सार, समय सार यानी सिद्ध परमात्मा, सिद्ध चक्र ही समय है।
सिद्ध चक्र समय है। काल चक्र से पिंड झुला करके कर्म चक्र को नाश करता है, वो सिद्ध चक्र को प्राप्त होता है। काल चक्र से पिंड झुला करके कर्म चक्र से शून्य होता है, वो सिद्ध चक्र को प्राप्त होता है। हे मित्रों, समय मौन था, देख रहा था, चल रहा है, बोलता नहीं, बुलवाता नहीं, बोलता नहीं, बुलवाता नहीं, बोलते बुलवाने वालों को देख रहा है। समय काल चक्र है। और मित्र सब तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, एक दूसरे को देखने का विचार समाप्त कर दो। अब विचार करो राहुल भाई, समय है। चक्रतन प्रकट हुआ था रावण की आयुधशाला में। उस चक्रतन से लंकेश ने कितनों के सिर भंग किए, चक्रतन से कितने सम्राटों को जीता, पर यही सोचता था मैं ही सर्वस्व हूं। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। मैं ही सर्वस्व हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना। दूसरे के अस्त्रों से नहीं मरे तुम, शस्त्रों से नहीं मरे, यमराज के अस्त्र से कौन बचा है? भैया हृदय मुंजी कल आए, लंबा शरीर, गोरा बदन। वकील साहब, आप तो डबल माला फेरा करो। वृद्ध अवस्था में आप किशोर जैसे लग रहे हो। हृदय मोहन जी आए, ये वही जीव है जो चातुर्मास में आगे आगे दौड़ रहे थे। समय कहता है हम सबको देख रहे हैं। जो माइक पर दहाड़ते थे, आज आवाज ढंग से नहीं आ रही है। हे मित्र, समय सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। इसलिए शिशु अवस्था से जब से माँ कहना सीखता बच्चा, जब से माँ कहना सीखता बच्चा, तब से महात्मा भी सीख ले और परमात्मा भी सीख ले। ये भूल ना कर ले बच्चा। हे माँ, आप अपने बेटे को इतना तो बुलवाती हो, ये माँ है, माँ है, पिता है, पिता है। आप माँ पिता का परिचय देती है बेटे को, पर हे जननी, जन्म देने वाले पिता, जन्म देने वाली माँ का परिचय तुम दे सको मत देना, तो रागी अनंत काल का रागी अपने आप सीख लेगा। लेकिन तुम दे सको अपने बेटे को परिचय तो दे देना परमात्मा का, आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा का, महात्मा का, जिसे जन्म मरण का क्षय हो जाएगा, सिद्ध चक्र को प्राप्त कर लेगा। मत देना परिचय, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। हे जननी, तेरी जैसी माताओं को तो कितनी बार छोड़ना पड़ा। मैं तेरी माँ हूँ ऐसा मत सिखाइए। सिखा सको तो सिखा देना बेटे। मैं दूध पिलाने वाली माँ हूँ, मैं दूध पिलाने वाली माँ हूँ, जन्म मरण को मिटाने वाली माँ जिनवाड़ी माँ है। हे तात, संतान को बार बार मत तंग करो कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम शरीर उत्पत्ति के साधन हो, आप शरीर उत्पत्ति के साधन हो। बालक के पुण्य के भी करता नहीं हो
बालक के पाप के भी करता नहीं हो, बालक की आत्मा के भी करता नहीं हो। यदि इसके जन्म मरण के पतन से इसके बच्चे की रक्षा करना चाहते हो तो अपना परिचय मत सिखाइए, उसे परिचय दे सको तो परम पिता परमेश्वर का परिचय दीजिए। तो बेटा सीख जाए, बेटा सीख जाए कि सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा सीख जाए सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा सीख जाए सबके दिन एक से नहीं होते। महेंद्र पंडित जी, सबके दिन एक से नहीं होते। चक्रतन रावण की आयुधशाला में किसके लिए उत्पन्न हुआ हर्षित? ओ, रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। समय बदलता है। चक्रतन छोड़ दिया रावण ने लक्ष्मण के ऊपर। कौन किसका है? कौन किसका? आज से भूल जाइए जगत हमारा है, कोई किसी का सहारा देता नहीं। हर व्यक्ति पुण्य का सहारा देता, पुण्यात्मा का सहारा देता। इसे आप बुरा मानना नहीं, बुरा मानना नहीं, बुरा मानना नहीं। ये नियति की नियतता है ऐसी। डॉक्टर जितेंद्र, कौन किसका सहारा देता है? पर्वत पर इतना पानी बहता है, संपूर्ण पर्वतों पर पानी गिरता है, पर रुकता कहाँ है? जहाँ गहराई है। बरसता पारस पानी पर्वत पर, और रुकता कहाँ है? तालाब में, नदी में, सरोवर में। जहाँ गहराई है वहाँ पानी भरता है। पर्वत सीख सीख के चिल्ला रहा है कि मैंने बारिश को झेला, मूसलाधार की थपेड़े झेले और मेरे ऊपर एक बूंद नहीं बची। मित्र क्या कर सकते हैं? पानी तुम्हारे ऊपर जरूर गिरा है पर गहराई तुम्हारे पास नहीं है। हे मित्र, संपत्ति बहुत आई, ये पंकज जैसे लोग चिल्लाते मेरे सामने आकर के, क्या है महाराज जी, इन बच्चों के माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, इतने बड़ा किया, वो आप अपने पास बिठाए हो, मैं क्या कर सकता हूँ? उनके माता पिता ने बोले तुम पर्वत बन के पालन कर रहे थे, ये गहराई चाहिए था तो तुम्हारे पास रहते। देवास में मुद्रांकन है। मध्य प्रदेश में देवास में टंकण होता है, टंकण मुद्राओं का। पर वहां जितने टंकण में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वे सब करोड़पति अरबपति होंगे। पंडित जी, मुमुक्षु सागर, उदयचंद भैया टंकण कार्य कर रहे हैं, वे मशीनों में लगे हुए हैं, कागज छाप रहे हैं, नोट छाप रहे कागजों पर, लेकिन उनको उतना ही पैसा मिलता है जितना उनका वेतन होता है। परंतु जो कोई भी काम वहां नहीं कर रहे, प्रेस में, टंकणशाला में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वे अरबपति खरबपति बने घर में बैठे हुए, क्या कर सकते हैं? पुण्य की गहराई जहां होती है पैसा भी वहीं टिकता है। कुछ नहीं कर सकते आप, रोने की आवश्यकता नहीं है। विद्या हो, विद्या हो, विवेक हो, स्त्री हो, स्त्री हो, हे मित्र चारित्र की लक्ष्मी हो, ये वहीं टिकती है जहां पर पुण्य की गहराई है। पुण्य क्षीणों के चारित्र भी नहीं पलते। एक छोटा सा नियम नहीं ले सकता पुण्य क्षीण आदमी, ये अलग पुण्य है भैया। एक छोटा सा नियम नहीं ले सकता पुण्य क्षीण आदमी। कम से कम पशु पक्षी रात में चरना बंद कर दें, पर पुण्य क्षीण रात्रि के 12 भी खाते मिल जाएगा। पुण्य क्षय उसका होता है, पुण्य क्षय उसका होता है जो व्यक्ति दिन में काम सेवन करे और रात्रि में भोजन करे, उनका शीघ्र पुण्य क्षय होता है। पुण्य क्षय होता है। लंकेश
भोगते भोगते ही नहीं, भोगने के पहले ही भोग नष्ट हो गए। भोगते भोगते नहीं, भोगने के पहले ही भोग नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। मेरी तरफ मत देखो, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। भोगे नहीं, भोगते भोगते ही नहीं, भोगने के पहले ही भोग नष्ट हो गए। इतनी कसाई की तीव्रता में तुम जिए, इतनी कसाई की तीव्रता में जिए, मालूम चला तवे पर रोटी सेक रहे थे, सेकते सेकते ही नहीं, रखते ही जल गई। सुनाओ कुछ मैंने क्या बोला? सेकते सेकते नहीं मां, रखते ही जल गई। क्यों? रोटी बेलने में इतनी देर कर चुके थे आप, उसके पहले से आप पत्थर के कोयले पर तवा रखे हुए थे और इतना लाल हो चुका था, सिकने को समय ही नहीं मिला, सीधा जल ही गया। रोटी को सिकने को समय नहीं मिला, जल ही गया। ऐसे जितेंद्र भाई बहुत सारे लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं चल पाता है उत्साह में संक्लेशता बन चुकी है। संक्लेशता के कारण पकड़िए आप। अति प्रसन्नता भी संक्लेशता है। अधिक खुशी में हार्ट अटैक आता है कि नहीं? बस समझ जाइए, अति प्रसन्नता भी संक्लेशता है। उस संक्लेशता में आयु क्रम का क्षय होता है। विषाद संक्लेशता है, हर्ष भी संक्लेशता है। उदयचंद जी मेरी तरफ चेहरा करके देख रहे हैं, बोले आप हर्ष को संक्लेशता क्यों बोल रहे? आपको बोध होना चाहिए, नो कसा में हर्ष भी कसा है, वो भी संक्लेशता को जन्म देती है। एक मधुर है, एक कलुषित है। लेकिन मालूम चला रोटी सिकते सिकते नहीं, सिकने के पहले ही रखते ही जल गई, क्योंकि तवा अधिक तप चुका था। ऐसे मित्र, जिस काम तुम करने चले थे उसे पहले ही समाप्त हो गया। तुम कसाय की तीव्रता में ज्वाला में फंस चुके थे। फिर धीरे से कहते, गुरुजी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ नष्ट होता चला जा रहा है। मैं संभलिए, समझिए, धर्म भी करो तो मध्यम अंश में करो। वकील साहब धर्म भी करो, शांत चित्त से करो। धर्म तो किया नहीं जाता भैया, पूरी बात सुन के उठना। धर्म तो किया नहीं जाता, धर्म तो किया ही नहीं जाता। आराधना की जाती है, साधना की जाती है, धर्म थोड़ी किया जाता है। धर्म तो होता है, व्यवहार से उसे धर्म कहा जाता है। पुण्य को भी धर्म कहा जाता है, पुण्य क्रिया को भी धर्म कहा जाता है। वास्तव में धर्म तो उत्तम क्षमा है। वो कहां से करोगे आप? कहां से लाओगे? पूजन के लिए द्रव्य लाओगे, भगवान लाओगे, सामग्री जुटाओगे, पंडाल बनाओगे, सब कुछ करोगे। तो आराधना चल रही है, इस आराधना में विशुद्धि बनती जाए, संक्लेशता हटती जाए, विशुद्धि बनती जाए, संक्लेशता हटती जाए। मालूम वकील साहब, एक रहस्यमयी बात यह है, ज्ञानी होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता। क्या हुआ? जो पढ़ना नहीं चाहते वे तो खुश हो जाएंगे सब। ज्ञानी होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता। संक्लेशता की हानि होना चाहिए, विशुद्धि वर्धमान होना चाहिए। मित्र भी आप सिद्धों की आराधना कर रहे हो, कोष विद्धि रुद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, सारी रिद्धियों के अक्षर में सुन रहा था अभी रास्ते में।
कमलांकुर कह रहे थे, एक बीज सुन करके, एक अक्षर सुन करके संपूर्ण सगांग को जान लिया। हे मित्र, ये रिद्धियां जो मुराद को प्रकट होती है, ये अध्ययन से नहीं होती है, विशुद्धि और साधना से होती है। जो ज्ञानी बनने के लिए तड़प रहे ना, वे पुण्य का क्षय कर रहे हैं। मैं ज्ञानी बनूं, मैं ज्ञानी बनूं। अरे तू ज्ञानी क्यों बनना चाहता? तू ज्ञानी है। तू ज्ञानी बनना चाहता। अरे ज्ञेयों को जानने से ज्ञानी नहीं होता है, निज ज्ञाता निज ज्ञेय को जानने से ज्ञानी ही होता है। जितना तुमने ज्यादा ज्ञेयों को जान लिया, अब मैं कहूंगा तुमने पर वस्तु को जान करके निज में परिग्रह संकल्प विकल्प का तूफान रख लिया। नहीं तो मैं अभी उदाहरण दे सकता हूं। संजय पारस, ये पंकज का भैया है ना, ये भी प्रोफेसर है क्या? है मित्र, तुम्हारा भैया ना पंकज, ये आजकल डायरेक्टर बन गया है। अब इसे तुम पूछना, भैया कितनी शांति बढ़ गई, जरा पूछो यहीं से। बड़ा है कि छोटा? छोटा। अरे फिर तो तुम्हारा अधिकार है, पूछो भाई। वो पूछ रहा कुछ बड़ा भैया। संकलेशा बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। ठीक है, बैठ जाओ, अच्छी बात हुई। कम से कम खुशी है इस बात की तो आप मान रहे हो। अब देखिए, हे मित्र, गुजरात में घटना घट गई। एक विमान का पतन हो गया, सैकड़ों जीवों की जान चली गई। पर सुब्रत साई रहस्य क्या हुआ? वहाँ जो मैस में खाना होता था, वहाँ जैन खाना भी दिया जाता था। कुछ दिन पहले ही उनसे बोल दिया, अब जैन खाना नहीं दे पाएंगे। जितने जैनी बच्चे छात्र थे, डॉक्टर थे, उस समय वो खाना खाने नहीं गए। बोले मैं जैन हूँ, ये खाना नहीं खाऊंगा, और भोजन करने बाहर चले गए। उसी समय विमान का पतन हुआ। यदि वे वही खाना खा लेते तो उनके भी प्राण चले जाते। एक जैन भोजन ने उन भव्यों की जान बचा ली। उसी समय वे बाहर भोजन करने गए। पूरे देश में एक खबर है कि वे युवा, वे डॉक्टर्स, वे छात्र जिन्होंने वहाँ का अशुद्ध भोजन नहीं किया, जैन भोजन के लिए बाहर गए हुए थे, वे उसी समय विमान का पतन हुआ। लेकिन समय कैसा होता है, जो उड़ान भरता है, यात्रा पूरी कराता है, उसने यात्रा पूरी करा दी। संस्कार के लिए ईंधन लकड़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ने दी। समय कह रहा है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ था। कल्पना करो, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए मित्र, उड़ान भरो पर संभल के। उड़ान भरो, समुद्र सागर आए क्या? मित्र, जगती से कहना उड़ान भरो संभल के। चिड़िया भी उड़ती है संभल के, तूफान में भी उड़ती है तो उड़ान भरना बंद कर देती है, पंखों को स्थिर कर लेती है। बोले वायु तो बह रही है, और जिस ओर वायु बहती है उस ओर वो चलती रहती है, तो उसके प्राण बच जाते हैं। और वायु के विपरीत चलने लग जाए तो उसके प्राण चले जाएंगे। जगती पर समय के अनुकूल चलना सीखो, पर सिद्धांत को छोड़ के नहीं। जगती पर समय के अनुसार चलना सीखो, पर सिद्धांतों को छोड़ के नहीं। जगती पर सिद्धांत को छोड़ के नहीं चलना, पर जगती पर चलना सीखो। हवा किस ओर जा रही है, वायु किस ओर है। रावण भूल गया था वायु किस ओर है। रावण भूल गया था वायु किस ओर है। वो भूल चुका था कि मैं चक्र ही अवश्य हूं, चक्ररत्न मेरे पास अवश्य है, पर वायु किस ओर है। सौधर्मेंद्र मित्र सुन रहा है कि नहीं?
वायु किशोर है, हवा किशोर की है। पतंग भी उड़ाना चाहते हो तो पतंग तुम्हारे मन से नहीं उड़ती है मित्र। पतंग को तुम डोर बांध सकते हो, मंजा बांध सकते हो, ऊपर फेंक सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा से काम होगा, पर उड़ेगी किशोर, ये तुम्हारी इच्छा काम नहीं करेगी। बोलो बोलो मुकेश भाई, पतंग तुम खरीद के ला सकते हो, पतंग में मंजा बांध सकते हो, पतंग को उठाकर ऊपर फेंक सकते हो छत पर खड़े होकर के, लेकिन पतंग किस ओर उड़ेगी ये तुम्हारे हाथ में है क्या? सही बोल रहे हैं आप लोग? ओहो, एक बार पुनः सोच के बोलो। संतोषगढ़ी सागर, पतंग किस ओर जाएगी? ये तो आपको बचपन में ही सीख लेना चाहिए था। हैं? ये आज सीखे आप, जब आप ये जानते हो कि गुरुजी पतंग वहीं उड़ेगी जिस ओर हवा होगी। हे मित्र, जगत वहीं दौड़ेगा जिस ओर पुण्य की हवा होगी। हो। जिस ओर पुण्य की हवा होगी जगत वहीं उड़ेगा। इसलिए सौरभ जगत से कहते रोना बंद करो। पश्चिम की ओर जा रही पतंग तो कहीं पूरब की ओर जा रही पतंग, पुरवैया चल रही तो पतंग कहाँ जाएगी? ओह पुरवैया, मित्र वायु चले पुरवैया तो पतंग कहाँ जाएगी? अब तुम दक्षिण की दिशा रो रही बैठी बैठी, मत रो, हवा को बुला लो, पतंग को मत बुलाओ। हवा बुला लो, पतंग मत बुलाओ। हवा बुला लो, पतंग मत बुलाओ। हवा आ जाएगी, पतंग अपने आप आ जाएगी। संपत्ति मत बुलाओ, संपत्ति मत बुलाओ, संपत्ति मत बुलाओ। पुण्य बुला लो, संपत्ति अपने आप आ जाएगी। ऐसा कहूं? अरे पुण्य मत बुलाओ, मुमुक्षुओं सुनो ना, पुण्य मत बुलाओ, पुण्य मत बुलाओ, पुण्य मत बुलाओ। परमात्मा के चरणों में पहुंचाओ, सच भीतर की देवता गुरु चरण में पहुंचाओ, पुण्य अपने आप चला जाएगा। 64 रिद्धियां मात्र शास्त्रों के पढ़ने से प्रकट नहीं होती, 64 रिद्धियां निज आत्मा के पढ़ने से होती हैं। वकील साहब, इस पर्याय मैंने बहुत कुछ देख लिया। 1991 में, 1991 कितने वर्ष हो गए? गिनो गिनो। 34 वर्ष पूर्व श्रेयांसगिरी पन्ना की पहाड़ियों पर एक दिन मैं खड़ा खड़ा सामय कर रहा था, पर क्या कर सकता हूँ। पर्याय की प्रत्याशक्ति, परिणामों की धारा, एक भाव आया। शास्त्र पढ़ता हूँ, गुरु उपदेश दे रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। और मुकेश अचानक आंखों से पानी बहने लगा। कोई दूसरा कारण नहीं था, भावों के अंदर एक भाव आया कि समझ में क्यों नहीं आता। पर तत्वासुत का सूत्र भी मुझे मालूम था। दुख शोक तापाकरण परदेन प्रभे क्षतविदेश, दुख शोक परवेदन इत्यादि के निमित्त से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तुरंत ही उस पहाड़ी पर परिणाम बदल गए। नहीं, रोना क्यों? पर गेयों को जानने के पीछे, ओहो, पर गेयों को जानने के पीछे, पर पदार्थों को जानने के पीछे निज आत्मा को दुख देना, ये कौन सी साधुता है? देश के जितने श्रमण हों, जितने त्यागी बर्तों, ईलक छुल्लक ब्रह्मचारी आर का माता जी जो भी हों, मुके सबसे कान में जाके बोल देना कि हमारे विदिशा में एक प्रवचन सुना है, आज की तारीख लिख लेना। बोली क्या? क्या? पेपर पढ़ो आप,
अविनाश आया आज मेरे पास सुबह से पेपर लेकर के, बोले गुरुजी ये पेपर। हमने कि समय नहीं है। हमने अविनाश से कहा समय नहीं है अविनाश, तुम ले जाओ। यदि मैं पेपर पढ़ूंगा तो पेपर में तुम देने लायक नहीं बचोगे। ओहो मित्र, अच्छा पढ़ लीजिए, आप एक पेपर पढ़ लो मुकेश। क्या लिखा मिलेगा? कहीं चोरी, कहीं बलात्कार, कहीं आत्महत्याएं, कहीं परहत्याएं। धर्म की बातें तो 2-4 कॉलम में मिलेंगी, लेकिन बाकी के स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, बैर कथा, अर्थ कथा, यही कथाएं मिलेंगी आपको ना। ठहरो, जो टीवी भी नहीं देखता, पेपर भी नहीं पढ़ता, मोबाइल पर कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी समाचार नहीं लेता है, बस शांत बैठा है, हृदय इसकी बात करना, सुखी कौन है? एक रहस्यमयी विद्या चल रही है यहाँ पर, आप लौकिक बात नहीं करना। रहस्य ज्ञान इसी को कहते हैं, गूढ़ विद्या इसी का नाम, अध्यात्म का नाम है गूढ़ विद्या। अध्यात्म नाम रहस्य विद्या, अध्यात्म नाम है मित्र आत्मविद्या। मैं कुछ नहीं जानता। जितेंद्र भाई इधर देखो, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, ये शब्द कसाईक है। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, ये शब्द कसाईक है। मैं कुछ नहीं जानता, ये अज्ञानमयी है। जो है सो है, जो है सो है, एक ज्ञानी ज्ञाता का शब्द है। भैया भैया, मेरे भैया हरो सुनो ना भैया, यदि कोई व्यक्ति ने आपके पीठ पीछे गाली दे दी, आपको मालूम नहीं चला, तो तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा क्या? उत्तर दो आप लोग। ये सभा मौन क्यों है? किसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपको गाली दी, वो आपको मालूम नहीं चला, तो क्या तुमको कष्ट होगा? कोई तुम्हें जनाने आ जाए और तुम जानने पहुंच जाओ, तो तुम खुश होगे? किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी है और आप जानने पहुंच गए, दूसरा तुमको बताने आ गया, तो तुमको कितनी खुशी होगी? दिमाग खराब होगा ना। बहुत अच्छी भाषा बोल रहे, बोले क्या बोले भैया? दिमाग खराब होगा। ये दिमाग खराब किससे हुआ? आपने जानने की कोशिश की, इससे तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। न जानो, न जानो, न पर को अपना मानो, न पर को जानो, निज को जानो, निज को पहचानो। दिमाग कहीं खराब हो गई नहीं। जान जान करके, पैसे दे दे करके टीवी खरीदते हो, पैसे दे दे करके ये अविनाश पेपर खरीदता है, पैसे दे दे करके मोबाइल खरीदते हो। ओहो, पैसे दे दे करके, पैसे दे दे करके, पैसे दे दे बैंड लेकर के क्लेश लेने गए थे सासू के द्वार पर। अब बताओ क्या हुआ? शुद्ध तत्व की बात करना, अपने व्यवहार को भी गौण कर देना। मात इतना आप श्रद्धा में लाओ कि मैंने भूल जान के किए, बस फिर आपसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना मान लो, मैंने भूल अज्ञानता में नहीं, जान के की है। बोलो ना। अच्छा, मैंने भूल, सबके मुंह ने क्या? मैंने भूल
जान के की है। हे मित्र, जिस ज्ञान से जान के भूल की है, उसी ज्ञान से जान के भूल सुधार सकते हो। इसलिए अब कहो मैं भूल सुधार लूंगा। ओहो, भूल सुधार लूंगा। जो भूल करते रहते हैं वे मित्र संसार में भटकते रहते हैं, जो भूल सुधार के चलते हैं वे सिद्ध चक्र हो जाते हैं। सिद्ध चक्र विराट है, सिद्ध चक्र, सिद्ध समूह, सिद्ध समूह। लंकेश तेरे घर में क्या उत्पन्न हुआ? जो मधुर लगता है वो कटुक हो जाता है, जो मधुर लगता है वो कटुक हो जाता है समय पा करके। जो मधुर लगता है कटुक हो जाता है। निर्मल मार्ग साहब अपने पड़ोसी से कह देना, मित्र जो मधुर लगता है वो कटुक हो जाता है। राजन भैया, जो मधुर लगता है वो कटुक हो जाता है समय पा करके। कितना मधुर लगा होगा जिस दिन आयुधशाला में, जिस दिन शैलेंद्र भैया आयुधशाला में रावण के यहाँ चक्रतन प्रकट हुआ था, उस दिन रावण ने चक्रतन की पूजा की थी। बोलो वकील साहब, आप तो पढ़े हुए हो। जब भी चक्रतन प्रकट होता है तो चक्रवर्ती चक्रतन की पूजा करने जाता है, बराबर। जिस दिन आयुधशाला में चक्रतन प्रकट हुआ था, चक्रवर्ती ने सम्मान किया था, रावण ने सम्मान किया था, पर भूल चुका था इस बात को कि ये चक्रतन कभी मेरे प्राण को भी ले लेगा। पतंग किशोर बहती है। महात्मा जी, हर व्यक्ति को अपना मत मानिए। क्यों? रावण का भैया विभीषण कौन था? विभीषण कौन था राजेश? विभीषण कौन था? विभीषण उसने राम लक्ष्मण के साथ दूध पिया था क्या माँ का? क्या राम लक्ष्मण के साथ उसने जलेबी खाई थी क्या भारत की? क्या राम लक्ष्मण के साथ बैठ कर के मित्र अरहंत की पूजा की थी रावण ने? ओह, मैंने भी पढ़ा पद्म पुराण। बचपन उसका रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीन सगे भाई, मेघनाथ पुत्र था मित्र। तीनों सगे भाई लंका में रहते थे, सेहिल द्वीप में। पर ओह आश्चर्य, पतंग कहाँ उड़ती है? एक मां के दो बेटे, वही बेटा विभीषण वायु देख करके एक दृष्टि से देखें तो शत्रु से जाके मिल गया। राजनीतिक दृष्टि से कहां मिला जाकर के? शत्रु से मिला। रावण के राम शत्रु थे तो शत्रु से जाके मिल गया। धर्म नीति से देखेंगे तो राम विभीषण सत्य के पास पहुंच गया। राजनीति से शत्रु के पास पहुंचा है और धर्म नीति से सत्य के पास पहुंचा है। लेकिन पुण्य पाप की दृष्टि से देखेंगे तो विभीषण पुण्य की वायु में बह गया। आप लोग संभल के जियोगे क्या? मैं सावधान कर रहा हूं मात्र। संभल के जियो क्या? कुटुंब में, परिवार में सबके साथ प्रेम से, बासल से रहा करो। लेकिन मित्र इतनी दूरी बना के रहना। आजकल तो मित्र कौन किसका घात कर रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है। आज भारत को नहीं, विश्व को सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत में ये विधान हो रहे हैं, पंचकनाक हो रहे हैं, गुरुओं के प्रवचन हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, वकील साहब ये समाज को कराते ही रहना चाहिए।
इसके नियोग से हजारों लोग एक साथ बैठकर जिनवाणी सुन रहे हैं और ये बूंदें पड़ती रहेंगी तो कसाय की मृदुता, कसाय की कठोरता मिटती रहेगी और भावों की विशुद्धि की मृदुता आती रहेगी। ये अनुष्ठान होते ही रहना चाहिए। अभी आप देखो 5-10 मिनट के अंदर भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, नन्हे नन्हे बच्चे ये रोड तबे जैसी झुलसा रही है पैरों को, तब भी वे उचकते उचकते गुरु का पड़गान करके ले जाएंगे। ये महाराज को नहीं पड़गा रहे हैं, ये भविष्य के सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। जो चूल्हे के पास बैठी माँ रोटी सेक रही है, ये माता जाके मालूम क्या बोलने वाली, चिढ़ाने वाली है, तुम सेकते रहो रोटी, हम तो प्रवचन सुन के आए हैं। क्या बोलेगी घर जा करके, तुम तो सेको रोटी, लगा लो चौका, हम तो प्रवचन सुन के आए हैं। ओ माँ सुन, तुमने प्रवचन सुन के आए, वो भी प्रवचन सुन रही है। बोले किस बात की, तुम सिद्ध चक्र के प्रवचन सुन रही हो, वो सिद्ध चक्र की रोटी बना रही है। ओहो दृष्टि। यदि सैनिक, यदि भाई, यदि मित्र, वो तो मौन है, तुम क्यों बोल रहे हो? यदि सैनिक युद्ध कर रहे हैं, शत्रुओं से लड़ रहे हैं और वहां रसोइया भोजन बना रहा है, उसका क्या भूमिका? सैनिक लड़ रहे हैं युद्ध भूमि पर और रसोइया भोजन बना रहा है उनके लिए, युद्ध में उनकी क्या, रसोइया क्या भूमिका? सैनिकों के पेट खाली होंगे तो क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे? हे मित्र, इन सैनिकों के पेट खाली होंगे तो क्या कर्म शत्रुओं से लड़ पाएंगे? निर्णय करना सीखो। पतंग कहां उड़ रही है? आज पूरे विदिशा का नियम है, घर जाकर के कम से कम 5-5 लोगों को फोन करना आपको और इतना भर बोलना है कि पतंग कहां उड़ रही है। पालन करोगे तो हाथ ऊपर करो। सबका नियम है, घर जाकर के फोन लगा देना, इतना प्रश्न करना उससे, पतंग कहां उड़ रही है। वो पूछे ऐसा क्यों पूछ रहे, फिर उसको समझा देना। बोले मित्र मत रो मत रो मत रो। यदि माँ भी छोटे भाई को ज्यादा मानती है तो कोई माँ बड़े भाई को ज्यादा मानती है, तुम रो मत, तुम धीरे से कहना माँ तेरा दोष नहीं है, पतंग कहाँ उड़ती है, जहाँ हवा चल रही है। वो बड़ा भाई तुम्हें ज्यादा स्नेह देता है, छोटा कम देता, तुम रो मत। कहो पिता ज्यादा स्थान दे रहा है, मेरे लिए नहीं दे रहा, तुम मत रो। पतंग कहाँ उड़ती है? गुरुजी के पास गए, गुरुजी मत रो कि मुझे ज़्यादा स्नेह मिलता है उनको कम मिलता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पतंग कहाँ उड़ती है? किशोर वायु बहती है। ऐसे मित्र विश्वास मानो, जिस चक्रतन को सिद्ध किया उसी चक्रतन से रावण के प्राण चले गए। ये प्राण कब गए? प्राण कब गए? आप मूल विषय के पास पहुंचिए। प्राण कब गए? ये प्राण गए, सिर निकला रावण का। हे मित्र, कार्य है, कारण नहीं है। पतन तो रावण ने स्वयं किया है। जानकी का हरण न करता तो जान क्यों जाते? जानकी का हरण न करता तो जान क्यों जाते? चाहे तुम समाज में अपेस पा रहे हो, चाहे जेल खाने में पड़े हो, दूसरे को दोष मत दो। दोष ये निकालो, हमने ऐसा न किया होता तो अपयश क्यों होता। अपराध न किया होता तो जेल में क्यों होते। एक पक्ष समाप्त। पुण्य के पास आइए। हे मित्र, इतनी योग्यता मेरे पास, मुझे इस ऊपर बिठाया जाता है। इतनी योग्यता मेरे पास, सब जगह मेरा नाम चलता है। मत मुस्कुराओ, मत हर्षाओ, मद करके पुण्य को मत जलाओ। ये तुम्हें ऊपर नहीं बिठाया जा रहा है, तुम्हें ऊपर नहीं बिठाया जा रहा है, तुम्हें ऊपर नहीं बिठाया जा रहा है। ओहो, मटकी मुस्कुरा रही है, क्यों? घट यात्रा हुई थी क्या?
कमलांकुर घट यात्रा हुई थी क्या? हुई थी ना। तो मटकियां रखी थी कलश माताओं के सिर पर, वे मटकियां मुस्कुरा रही थी। क्या आनंद, मैं तो सौभाग्यवती, माताओं के सिर पर, माताओं के सिर पर। हे मटकी मत मुस्कुराए, मत मुस्कुराए। शुद्धि का नीर भर के आया है, वो नीर न होता तो खाली मटकी दिख जाए लोग गाली बकते हैं। खाली मटकी दिख जाए तो लोग गाली बकते हैं, मालूम? हे मटकी तू मत मुस्कुराए, इसमें नीर भरा है शुद्ध कुएं का, इसलिए तेरे सिर पर तुझे रखा गया है, ये पानी की कीमत है। इसलिए हे प्राणी मत मुस्कुराए, तेरे भीतर पुण्य का नीर भरा है, उसकी कीमत है, तुम मत मुस्कुराओ। ये महात्मा सुब्रह साहब पुण्य जितने मुनिराज मुस्कुराने लग जाए। तुम तो कमाओ, दोनों हाथों से कमाओ कमाओ। देखो मेरी अभी पड़घान होता है, देखो मेरी परिक्रमा लगती है, देखो मेरी अष्टदश से पूजा हो रही है, मैं मनुष्य होकर भी पूज रहा हूँ। अरे मनुष्य मत मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ, ये तुम्हारी पूजा नहीं है। मटकी को सिर पर नहीं रखा गया, जल को रखा गया है, पर जल मटकी बिना रखा नहीं जा सकता। ऐसे हे मुनिराज मत मुस्कुराओ, ये रत्नात्रय धर्म की पूजा है, तुम्हारे चरम की पूजा नहीं है। जिस धर्म से तुम पूज रहे हो उस धर्म को तुम पूछो कि पूजा किसकी है। वो बालक खड़ा हो ना, जल्दी खड़ा हो। महाराज को नमस्ते करते हो क्या? करते हो? क्यों करते हो? महाराज को नमस्कार क्यों करते हो? हैं? जोर से बोल भाई। मुनिराज को नमस्कार क्यों करते हो आप? ये मनुष्य नहीं है क्या? एक नंगा आदमी घूम रहा है, तुम प्रणाम कर रहे हो। स्वभाव तो सुपाए, स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नात्रय पवित्रते। स्वभाव से शरीर सबके एक से ही अशुचि हैं, लेकिन रत्नात्रय पवित्रते। महाराज हम इस द्रव्यलिंग को देख करके, द्रव्यलिंग को देख करके भावलिंग को देख रहे हैं, इसलिए मैं रत्नात्रय धर्म की पूजा कर रहा हूं। जिनके पास रत्नात्रय है उनके चरणों में मेरा सिर टिकता है। देख बेटा पीछे, देख आगे, ये विदिशा है, ये विदिशा है। जिन मानव के प्रति क्या भक्ति है ये दृश्य दिख रहा है। ये दृश्य दिख रहा है। जिन देव जिन वाणी निर्गंत गुरु के प्रति आस्था है, इसलिए मित्र वक्ताओं का धर्म, त्यागियों का धर्म, विद्वानों का धर्म, ये पवित्र समाज की श्रद्धा में कोई मित्र दाग नहीं आना चाहिए। मित्र आप कोई महाराज बनना है तो ये सीख के रखना, नकली नोट पर छापा एक सा हो सकता है, फिर पकड़ा कैसे जाता है? बोल बेटा। संजय सेठ से पूछ क्या, श्रीमंत सेठ के बेटा है। नकली नोट के छापे तो एक से होते हैं, पर पकड़े कैसे जाते हैं? कागज मतलब पंकज बताओ ना, नकली नोट का छापा तो एक सा दिखता दूर से, फिर पकड़ा कैसे जाता है? सुब्रत सागर बताओ ना, तुम तो पड़ोसी बैठे हो, पकड़ा कैसे जाता है? हे मित्र, मैं तो आप लोग पूछ रहा हूं, मुझे पता है। अभी हम लोग बिहार करके आ रहे थे पंकज, सो रोड पर इतने नोट पड़े, मैंने कहा यार इतने पैसे पड़े हुए हैं, कोई उठा ही नहीं रहा है। जो कोई ऐसे देखे वो मुस्कुरा के चला जाए, जो कोई देखे मुस्कुरा चला जाए, कोई भी नहीं उठा रहा था। ये मुद्रा पड़ी है, कोई उठा भी नहीं रहा। बोले गुरुजी नकली मुद्रा कोई नहीं उठा रहा है। ऐसे मित्र नकली मुद्रा में रहोगे तो कोई नहीं पूछता है, असली मुद्रा में आना चाहिए, भावलिंग से द्रव्यलिंग होना चाहिए।
वो भी कागज बेटा, पर उसमें तार होता है चांदी का। गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं बेटा। देश की मुद्रा होती है, मुद्रा के बिना कागज मुद्रा नहीं बनता है। ऐसी नग्न भेष मुद्रा नहीं है। बीतरा दिगंबरत्व भाव रत्नात्रय का सिक्का जाए, उसका नाम जैनेन्द्र मुद्रा। नग्नम पर जैनेन्द्र मुद्रांकितम, ये नग्नता जैनेन्द्र की मुद्रा है। समझ रहे हो ना? साक्षात भगवान की मुद्रा है। हे मित्र, द्रव्य दृष्टि से देखो, साक्षात भगवान ही है। बैठ जाओ, बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, ओहो, सही बोलूं ना? आप सबके ये पवित्र हृदयों को देख करके मेरा हृदय खुश हो रहा है। बागबान अपनी फसल देखता तो मुस्कुराता है। बागबान अपनी फसल देखता तो मुस्कुराता है। ये हमारी धर्मात्मा की उगती फसल है। ओहो, क्यों मुस्कुराहट नहीं आएगी? ओ धम्मे धम्मे फलम हर्षो होन्ति संवेगो। धर्म धर्मात्मा को देके, धर्म के फल को देके मुस्कुराहट ना आए तो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से धर्मात्मा को देख करके मुस्कुराएगा, 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 आनंदित होगा। बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, बिना मेरे मित्र रसमलाई खाए तब भी मुस्कुराहट आ रही है। ये धर्मात्मा की पहचान है। अविनाश, तुम बाहर के खींच पाओगे? खींच लो, कम से कम बाहर के ही खींच लो। जगत को दिखा देना। बोले हमारे विदिशा में देखो, लोग साग मंडी में साग खरीद रहे होंगे, भीड़ लगाए होंगे। गल्ला मंडी में यहाँ तो सिद्धों की आराधना चल रही है। ये सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। भूत सिद्ध, वर्तमान सिद्ध, भावी सिद्ध, त्रिकाल सिद्ध, संपूर्ण सिद्धों को प्रणाम हो। समन्वद स्वामी बहुत ज्ञानी थे। आपकी भाषा बोलूं, कहूं? समन्वद स्वामी बहुत चतुर थे। वो बहुत ही चतुर थे, कलाकार। हो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। अपने मन की बात को भगवान से कहलवाते हैं। स्वयं बोलते हैं और भगवान से कहलवाते हैं। अब देखिए आज का श्लोक क्या कह रहा है। सोहत्वयी स्वहृत्वयी श्री शुभस्मरण सुते। शब्द छोटा सा, कितनी गहरी बात कह दी है। हे प्रभु, अनंतनाथ स्वामी, अनंतनाथ स्वामी का स्तवन चल रहा है। हे स्वामी अनंतनाथ प्रभु, सोहृत्वयी। मुकेश, ज्ञानी वो सुबह अपने रोड पर भव्य जीव, स्वच्छ कर्मचारी रोड को साफ करते हैं। इस सिद्ध चक्र की आराधना में उनका स्थान है कि नहीं? वकील साहब, बहुत गहरे में चिंतन करना पड़ता है। इस पंडाल को लगाने वाले व्यक्ति का इसमें योगदान है कि नहीं? इस नगर पालिका जो तुम्हारी यहाँ की है, उसको रोड बनाने में योगदान है कि नहीं? वो तो बैठा तुम्हारा उपाध्यक्ष अध्यक्ष। हे मित्र, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये मत सोचना इनका स्थान नहीं है। एक दिन पाबंदी लगा दें, रोड पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, तब मालूम चलेगा वो ये अनुमति भी चाहिए पड़ती है। मित्र, पर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, उनके हाथ में कभी आपने एक स्वान मल करके निकल गया तो सोने के कटोरे में वो मल को उठाते देखा आपने?
बोलो ना। सोने के कटोरे में महेंद्र बंट, ये महेंद्र बंट के महेंद्र बंट के भैया हैं, महेंद्र ही तो हैं ये, मालूम इन्हें हम भूल नहीं सकते कभी। इनके बड़े भैया ने पैसे दे करके हमको मार भटकाया था। एक आदमी को रास्ते में जंगल में बिहार चल रहा था देवगढ़ से, सो गुरुजी हम ले चलते, हम ले चलो भैया, बंट चलो हमारे, हम चलो। तो बंट ले गए। एक आदिवासी था, उसे उनने बुलाया और जेब से पैसे निकाल के दे दिए। बोले भैया चल तो रास्ता दिखा। उसने ऐसी बढ़िया रास्ता दिखाई, 2 किलोमीटर का रास्ता 7 किलोमीटर ले गया। अब इनका भैया मुस्कुराए हमारी तरफ देख देख कर, बोले महाराज क्षमा करो। हमने कहा आप चिंता मत करो, हमें गुस्सा करनी नहीं है, तुम तो चलो, तुम्हारे तो जेब के पैसा गए, बेचारे के पैर थक गए, हमारा तो काम ही चलना, चलते चलो भैया, का है जो है सो है। कभी कभी लगता है कितनी सीधी गऊ होते मुनिराज। जितेन एक श्रावक ने नागपुर में मंदिर के द्वार पर पड़गान किया। हमने सोचा चलो भैया पास में है, गर्मी ज़्यादा है, यहीं पड़क जाओ। मंदिर के द्वार पर पड़गान किया, अब उसे 3 परिक्रमा लगा ली। अब तो भाई पकड़ ही रस्सी, 3 किलोमीटर ले गया। हमने कहा ले विश्व सागर और पास में पड़क जाओ। सीधे 3 किलोमीटर ले गया। मालूम था कौन? ये सौरभ का रिश्तेदार। सीधे 3 किलोमीटर ले गया। वापस आए, सब साधु सामाय कर रहे, हम बेचारे चले आ रहे। 1 बजे के लौटे, फिर भक्ति करी, सामाय को बैठे। लेकिन 3 किलोमीटर कैसे ले गया? तब के भैया गाय कोई रस्सी जिसने पकड़ी, चलो भैया आगे चलना, पकड़ ले, पीछे पीछे आओ। ऐसे मुनिराज को 3 परिक्रमा लगाई, चलो भैया ले चलो, कितनी झुलस रही है जमीन। ओहो, पर चले जाना चाहिए। जब परिक्रमा लगी गई हैं, बेचारी गाय क्या कर सकती है? ऐसे मुनिराज तो गऊ होते हैं। क्या हुआ? समुद्रुद्ध स्वामी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। ऐसा लगता उसका असर विदिशा पर दिखता है। उन्हें तपस्या की यहां पर बैठ करके। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु सोहत्वयी, ये बड़ा आनंदमयी सूत्र है। और मैं समझता हूँ छोटे से बच्चा से लेकर के वृद्ध तक को, श्रावक से लेकर मुनिराज तक को ये मान लेना चाहिए। नाथ सुहृद त्वयि, जो अपने निर्मल हृदय में, हे प्रभु जो अपने निर्मल हृदय में आपको विराजमान करता है, अपने हृदय में आपको स्थान देता है, श्री सुभगस्त मन सुनते, उसके लिए मित्र अब तुम काय पैसे में से कमाने जा रहे, भटक रहे दुनिया में। जिसके हृदय में परमात्मा के चरणों को स्थान है, पवित्र हृदय में, उसके यहाँ लक्ष्मी का बल्लोपना स्वयं प्राप्त हो जाता है, लक्ष्मी बरसने लगती। हे प्रभु जो आपको अपने हृदय में वास कराता है, वहां लक्ष्मी का वास हो जाता है, श्री लक्ष्मी का बल्लव बन जाता है। और दुसत्वयी पर प्रभु जो आपसे द्वेष करता है, वे कुछ नहीं कर रहे भैया, देखो जो आपसे प्रेम करता है, आपको अपने हृदय में बिठालता है, वह लक्ष्मी का पति बन जाता है, बल्लव बन जाता है, प्रिय हो जाता है, सुभगता को प्राप्त करता है। परंतु हे नाथ जो आपसे दुस्तांग त्वयि, जो आपसे द्वेष रखता है, प्रत्यवत प्रलीयते, प्रत्यवत प्रलीयते, व्याकरण में एक क्य प्रत्यय होता है। संस्कृत व्याकरण में, उदय चंद जी तो बैठे हैं पंडित जी, संस्कृत व्याकरण में कमलांकुर, आप तो बुरे नाम पढ़े नहीं, मुरेना में किप प्रत्यय होता है। किप प्रत्यय लगते ही उसका सर्व अपहारी लोप हो जाता है। किप प्रत्यय लगता अवश्य, लेकिन सर्वापहारी लोप हो जाता है।
जैसे कि प्रत्यय का लोप हो जाता है, वह बचता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, ठहरता ही नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के चरणों में द्वेष रखने वाली पत्ती टिकती नहीं है, फेल हो जाता है। भैया ओ ज्ञानियों, भगवान से द्वेष मत रखना, भगवान से द्वेष मत रखना। प्रभु की भक्ति मिश्री जैसी और प्रभु की द्वेष काली मिर्च जैसा, लाल मिर्च जैसा। चाहे तुम लाल मिर्च खाओ मत खाओ, दूसरा भी ऐसे फूंक देना पता चल जाएगा कैसी है। और मिश्री तुम खाओ ना खाओ, दूसरा मुख में डाल दे तो पता चल जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति करोगे तो मिश्री जैसी घुलेगी, और भगवान से द्वेष करोगे तो लाल मिर्च जैसे झुलसोगे। अब ताली क्यों बजा रहे परमेश्वर, जो है भगवान। ये सचिन रावत होगा, हाँ रागी विशुद्ध सार का रागी काम में नहीं आएगा ये जीव। लेकिन समंत स्वामी क्या करे, प्रभु आपकी भक्ति करता है वो श्री संपन्न हो जाता है, आपसे द्वेष रखता है कि प्रत्यय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये विशेषता आपकी नहीं है। विशेषता क्या है? भगवान उदासीनत्व। प्रभु कोई आपकी निंदा करे तब भी उदास हो, और प्रशंसा करे तब भी उदास हो। द्योरपि तयोरपि, उन दोनों में ही प्रभु प्रभु हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं कि प्रशंसा में भी आप, निंदा में भी आप। प्रभु परम विचित्रम त्वरितम, यही आपके जीवन की विचित्रता है कि जगत के लोग प्रशंसकों के अपने बना लेते हैं, निंदकों को भगा देते हैं। आप प्रशंसकों को अपना बिठाते नहीं हो, निंदकों को भगाते नहीं हो, इसलिए प्रभु आप परम पूज्य हो। ये साधना। सुरेश भैया वकील साहब, विश्व के सही मुमुक्षुओं से कहो, ये निश्चय व्यवहार तो समझने का विषय है, जीने के लिए समता है। कैलाश भाई विदिशा के नहीं, सभी विद्वानों से, मैंने राहुल से कहा, राहुल पंडित शेखरचंद जी कहाँ हैं? इससे कहा अपने रिश्तेदार को बुला ला बेटा, समय किसी का भरोसा नहीं है, कब श्वासें रुक जाएं, रुकें तो यहीं रुकें, कम से कम सिद्धों की साधना करते करते निर्वाण को प्राप्त करने का समाधि मरण कर लीजिए। ओह बाल मित्र समझ, निश्चय व्यवहार तत्व समझने की पद्धति है, जीने की पद्धति नहीं है। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय जीने की पद्धति है, उसमें समता भाव साधु के प्राण हैं, बे निकल गए तो साधु समाप्त है। जाओ जाओ, देखो मुकेश, किसी को कहना पड़ता बैठो 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 बैठो, मैं कह रहा जाओ जाओ जाओ, फिर भी जा नहीं रहे। दोपहरिया हो रही है, गर्मी का मौसम है, कंठ सूख रहा होगा, तब भी मुस्कुरा रहे हैं। हे मित्र, जिनवाणी का नीर तो जा रहा है, कंठ क्या सूखेगा। भैया निर्मल, हमारे सारे इन मुमुक्षु जीवों से कह देना, बस जीवन की अंतिम श्वास तक, बाकी सब तो आने जाने वाली वस्तुएं हैं, अंतिम श्वास तक इन कानों में, जगत के लोग जाते समय मुख में गंगा जल डालते हैं, हमारा गंगा जल मुख में नहीं जाता, कानों में से जाता है। वकील का गंगा जल मुख में पिया जाता है, हमारा गंगा जल कानों से कर्णजल लगा करके वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम कुंड धरी है। कौन? ये बाग गंगा, ये बागेश्वरी जिनवाणी अम्मा। हे मित्र, अंतिम श्वास के समय तुम कुछ कर सको ना कर सको, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, अन्य कोई भी हो, तत्व हो,
युष्मद् हो अस्मद् हो, लेकिन कंठ में नहीं कर्ण में माँ जिनवाणी सुना देना, नमोकार मन सुना के विदा करना। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज, बस मैं छोड़ता हूं, कितने लोग नियम ले रहे हैं, तुम्हारे सामने कोई जाते दिख जाए सारे काम छोड़ देना, पर माँ उसके कान में नमोकार मन सुना देना, हाथ ऊपर करो। कितने लोग नियम ले सकते हैं आज? वकील साहब हमने व्यवस्था बना ली, अपनी भी आपकी भी सबकी। पक्का नियम का पालन करना, चाहे पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो कोई भी जीव हो, आप जाते जीव को मेरे मित्र उसे कान में बाघ गंगा की एक नीर की बूंद डाल देना, जिससे ज्ञानी बैल सुग्रीव बन गया, बैल सुग्रीव बन गया, ओहो बकरा देव बन गया, मेढक देव बन गया, सांप देव बन गया, इसलिए कुछ नहीं कर सको तो जाति जाति ब्रिया। ये भैया प्रतीक के पिताजी सुन रहे कि नहीं? अपने बेटे से कह देना, बेटा हमने इतना सब कुछ तुम्हें दिया है, इतना मात कर देना, हाथ पकड़ के मंदिर मुझे लाते रहना और जाते समय नमोकार सुना देना। जाओ आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परवाह अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की